देना चाहूँगा। आपको दिल्ली में बुलाने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो हमारे उत्तराखंड के युवा कर्मठ ईमानदार समर्पित मुख्यमंत्री जो कहते हैं विकल्प रहित संकल्प मैंने लिया है और धाकड़ धामी में कहता हूँ अपने छोटे भाई को, उन्होंने करके दिखाया। इन्वेस्टर समिट या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 5 साल पहले किया था 2018 में, और अब 2023 में पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। मैंने 2018 में उस समिट से प्रेरित होकर के अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर में सिडकुल का निर्माण कराए जाने की मांग की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से, और मैंने उनको 6 मार्च 2019 को अपने विधानसभा क्षेत्र में बुलाया भी था और मुख्यमंत्री घोषणा भी करा दी थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जबकि 7 जनवरी 2022, नोट करते रहिएगा, 7 जनवरी 2022 को उत्तराखंड सरकार ने शासनादेश निकाल दिया था सिडकुल को खानपुर में लगाने का। वो शायद हम आपको व्हाट्सएप वो नहीं दे पाए, उसका प्रिंट आप फोन नंबर लिख दें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। 8 मार्च से चुनाव आचार संहिता विधानसभा की लग गई थी, लेकिन कुछ हमारे अपनों ने ही उसको रोकना चाहा। सिडकुल को नहीं चाहते थे, उस समय कैबिनेट मंत्री थे और प्रदेश अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जिला हरिद्वार में। मेरा आरोप है उनके ऊपर, और आज ना मंत्री है ना कुछ है, सिर्फ विधायक बन के रह गए हरिद्वार में। उन्होंने सिडकुल को रोकने की कुचेष्टा की। उन्होंने कहा कि अरे चैंपियन तो ऐसे ही कहते हैं, वहां तो पानी भर जाता है। IIT रुड़की को वहां जाकर के रिपोर्टिंग करनी पड़ी, रिपोर्ट लेनी पड़ी। मिस्टर कमल जैन ने, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ली और जाकर के उसको NOC दिया। अब जाकर के मेरे 5 साल की मेहनत साकार हुई है। मेरे जो पहाड़ी क्षेत्र के युवा, मैदानी क्षेत्र के बेरोजगार युवा थे, मैं उनके सपनों को साकार करने की सौगंध मैंने उठाई थी। आज मैं 2 वर्ष से विधायक नहीं हूं, लेकिन जो अहद मैंने उठाया था, मुझे गर्व है कि वो अहद मैंने पूरा किया है। कल RM सिडकुल मिस्टर गिरधारी रावत पूरी राजस्व की टीम के साथ और पूरा सिडकुल की टीम के साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर में आए और उन्होंने सर्वे प्रारंभ कर दिया। श्री गणेश हो गया, जो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने 5 साल पहले कहा था खानपुर में सिडकुल खुलवाऊंगा, सिडकुल खुलवा दिया। युवाओं को मेरे यहाँ काम मिलेगा। भले ही सरकार के मंत्री ने रोकने की कोशिश की हो, लेकिन जोर के आगे जुल्म नहीं चलता। हमने सिडकुल वहां पे खुलवाया। जो विधायक 2 साल से बने हैं, कैसे कैसे इनके ऊपर आरोप हैं, धोखेबाज हैं, झूठे हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कार का मुकदमा झेल रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में, 2 बार जेल जा चुके हैं। देवभूमि की जनता को ठग करके विधायक बने। कहा कि खानपुर में चीनी मिल लगवाऊंगा, नहीं लगी। गोवर्धनपुर में सरकारी हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, नहीं लगा। लंढौरा में डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगा, नहीं लगा। इस्लामिया मदरसा इमदादुल इस्लाम में 11,000 रुपए देने का वादा किया 2 साल पहले, नहीं दिया। तो मैं अब कहता हूं कि ऐसे दुष्चरित्र विधायक से जनता सवाल करे कि तुमने किया क्या 2 साल में। चैंपियन तो विधायक भी नहीं है। 30 करोड़ के 3 पुल मैंने स्वीकृत कराए, आपको पता लगा होगा, पिछले महीने मुख्यमंत्री जी द्वारा। एक हस्तमौली का 10 करोड़ का, 10 करोड़ का गिद्दावाली का, 10 करोड़ का शेरपुर मेले का, 3 पुल स्वीकृत कराए, और आज मैंने सिडकुल करा लिया। तो ये दुष्चरित्र विधायक क्या कर रहा है, जिसका मैंने CD सबके सामने दुनिया को दिखा दिया। ये कहता है कि वो डीप फेक वीडियो है। मैं चैलेंज करता हूं, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में उस बेचारी हमारी बहन द्वारा हमारे ऊपर मुकदमा किया गया है, मैं पूरी तरह से जवाब दूंगा। आपको 3 प्रूफ देता हूं कि डीप फेक नहीं है। उमेश जब उस युवती के साथ बैठा है तो रिमोट कंट्रोल से बंद करता है टीवी को, और उस समय न्यूज आ रही होती है। अब सुनिए समाचार प्लस पर प्रवीण साहनी की रिपोर्टिंग। प्रवीण साहनी उमेश का कजन ब्रदर है, और 2018 में समाचार प्लस बैन हो चुका था। ये वीडियो 2018 का शूट किया हुआ है, उमेश ने खुद शूट किया है। और इंदिरापुरम में उसी मकान में 19वीं मंजिल पर जहां इसका मकान का बेडरूम है, उसी बेडरूम की शूटिंग है। प्रूफ नंबर 2, उस महिला से बात करते हुए कहता है कि अरे यार किसी लड़की को कमरे पे बुला लो, ये पता नहीं, कह देती है कि शादी करने के बहाने बलात्कार कर लिया। क्योंकि 16 फरवरी 2018 को नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में उमेश के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, जिसकी प्रोसीडिंग दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है। तीसरा प्रूफ, पत्रकार भाइयों, उस महिला से बात करते हुए, अश्लील बातें करते हुए कहता है कि यार देखो देहरादून भी जाना पड़ेगा। यानी अपनी धर्मपत्नी की तो कोई चिंता नहीं। मेरे बड़े लड़के का फोन आया, मेरा एक लड़का 13 साल का है, एक लड़का 6 साल का है। आज 5 साल हो गए 2018 को। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने तस्दीक कराई है, नाम तो नहीं बताऊंगा बच्चे का,
उमेश का बड़ा लड़का 12वीं क्लास में आर्यन स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी आयु आज 18 वर्ष है। छोटे बच्चे की 6 साल बताई थी, आज 11 साल है। मैं तैयार हूं हाई कोर्ट को फेस करने के लिए, न्याय का सम्मान करता हूं। इस उमेश कुमार को धारा 182 में माननीय न्यायालय को कंफ्यूज करने के लिए, धोखा देने के लिए, झूठे तथ्य देने के लिए इसको जेल कराऊंगा। और जो बलात्कार का मुकदमा है उसमें 14 दिसंबर थी, इसने ये कहा था रुड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 अप्रैल 2023 को कि चैंपियन अब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाता है, अगर बलात्कार का मुकदमा किसी भी कोर्ट में होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा। 14 दिसंबर को डेट थी, इतना बेशरम है, नहीं रिजाइन किया। अब 22 फरवरी को दिल्ली में डेट लगी है, हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील साहब खड़े किए हैं जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड है उड़ीसा हाई कोर्ट के, वो उस बेचारी बलात्कार पीड़िता के लिए हमने खड़े किए हैं जिसके पास धनराशि नहीं थी, गरीब बहन के पास। मैं उन बहनों का साथ दूंगा जिनका शोषण हुआ है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आप ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और आप भी शायद उसमें प्रतिवादी हैं, आपको मानना नहीं, कौन सा मामला? ये पूरा जो उमेश कुमार का मामला है। नहीं, एक तो बलात्कार का मामला है। हाँ। जो 2018 से चल रहा है। हाँ। एक ये सेक्स सिटी वाला मामला है। कौन सी की बात कर रहा है? हाई कोर्ट में कौन सा मामला चल रहा है? दोनों चल रहे हैं। तो जिसमें मानहानि आप पे किसने किया गया है, तो आप जानकारी इसके बारे में दे दीजिए। मानहानि का कोई नहीं होता, मानहानि सिविल का मैटर धारा 500 में, क्राइम में नहीं आता है। क्राइम में आता है जो कोर्ट को गुमराह किया है, डीप फेक वीडियो बताया है। डीप फेक नहीं है, मैंने तथ्य आपको बता दिया। उमेश ने खुद शूट किया है और ये सामने भी कलमबंद बयान होता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, उसको पुलिस भी नहीं काट सकती। इसने पुलिस से क्लोजर रिपोर्ट लगवा ली, इसने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से 164 का बयान खारिज करवा दिया। बलात्कार पीड़ित जब हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने पुलिस क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी और लोअर कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का निर्णय था उसको खारिज कर दिया है। तमाम तरीके के ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आपके साथ हथियारबंद लोग घूमते हैं, आपके पीछे भी जो लड़के नजर आ रहे हैं वो किस तरीके से आप? मुझे खतरा है, जीवन भय है। आप उत्तराखंड सरकार से पूछिए इसके बारे में। 2021 में क्यों मुझे एक्स्ट्रा गनर दिए गए, मेरी परिवारजन को दिए गए, क्यों एनआईए की रिपोर्ट आई कि मेरी जान को खतरा है, और जब चुनाव होता है तो सिक्योरिटी जमा हो जाती है, मुझे फिर भी 2 गनर दिए गए हैं उत्तराखंड शासन द्वारा, क्योंकि जो जीवन भय आख्या जिले से आती है उसके आधार पर दिए गए सरकारी। और मेरे निजी लाइसेंस भी जो ऑल इंडिया लाइसेंस है। मैं गुंडा नहीं हूं, किसी की जमीन नहीं कब्जाई, किसी माँ बहन से बलात्कार नहीं किया, किसी सिक्योरिटी का दुरुपयोग करके मैंने भूखंड नहीं कब्जाए हैं, झूठ नहीं बोला है क्षेत्र में कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सिडकुल बगैर विधायक बने करके दिखाया है कि नहीं, और 3 पुल बनवाए हैं कि नहीं 30 करोड़ के, बगैर विधायक के 2 साल हो गए मुझे, बनवाए हैं। और भी बहुत काम चल रहा है, बताऊंगा आपको। डीप फेक भी उस वीडियो को कई लोगों ने बताया, खासतौर पे उमेश कुमार के। लोगों से नहीं होता, उसका टेस्टिफिकेशन लैब में होगा, फोरेंसिक लैब में। लोग कुछ भी कहते रहे, कानूनी तो लैब है ना। आपके मेरे कहने से क्या होता है, लैब है, लैब से होके आएगी और हम फिर अंत तक लड़ेंगे। वहां भी कुछ हमें गलत लगा तो जो हम प्रूफ दे रहे हैं एफिडेविट के साथ उन प्रूफ को दूंगा और लड़ूंगा।